एक चूहे ने किसान के घर में बिल बना रखा था। एक दिन किसान और उसकी बीवी जब बाज़ार से आए तो हाथ में एक थैला था। वो थैला आकर उन्होंने खोला तो चूहे को उसमें चूहेदानी नज़र आई। ख़तरे की घंटी बजने लगी। चूहा पीछे सहन में गया और उसने जाकर कबूतर को बताया कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई वो तुम्हारे लिए ख़तरा है, अपनी खैर मनाओ, मुझे क्या बताते हो। चूहा अपना सा मुँह लेके अब के घर में मौजूद मुर्ख के पास गया और उसे बताया कि घर में चूहेदानी आ गई है। मुर्ख ने कहा कि तुम्हारी सोच पर आफरीन है कि मुझे इससे क्या ख़तरा, तुम मुझे क्यों सुनाने आए हो, तुम अपना बंदोबस्त करो। अब के चूहा अपने दिल का दुख लेकर घर में बंधे बकरे के पास गया और उसे जाकर यही बात कही। बकरे ने खूब ज़ोरदार कहकहा लगाया और उसने कहा कि यही तो फ़र्क है एक चूहे में और बकरे में कि तुम्हारी जान निकल गई है चूहेदानी देखकर। भाई मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं, तुम अपनी खैर मनाओ। उसी रात उस चूहेदानी को लगा दिया गया और आधी रात के करीब क्लिक की आवाज़ आने पर जब किसान की बीवी ने जाकर चूहेदानी को पकड़ा तो उसमें चूहे की जगह एक सांप की दुम फंसी थी और सांप अभी ज़िंदा था जिसने पलटकर किसान की बीवी के हाथ पर डस लिया। फौरी तौर पे घर में एक एमरजेंसी हो गई और किसान ने घर के नज़दीक मौजूद हकीम साहब से जाकर मशवरा किया। हकीम साहब ने कहा कि अपनी बेगम को कबूतर की यखनी पिलाओ। ऐसा ही किया गया और कबूतर की यखनी निकाल कर उसे किसान की बीवी को पिला दिया गया। ख़बर सुनकर उनके कई अजीज़ घर आए जिनके खाने का कोई और बंदोबस्त नहीं था, मुर्ग को हलाल किया गया और घर में सालन तैयार कर लिया गया। कुछ दिन बाद किसान की बीवी इस बीमारी की ताब न लाकर चल बसी और उसके रस्म के मौका पर सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे हुए। अब के बकरे को ज़िबा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और रही बात चूहे की, तो चूहा इस दौरान बहुत दूर जा चुका था और महफूज जगह पे पहुंच चुका था। ख़वातीन और हज़रात, हम सब तक जब किसी के मसले की ख़बर पहुंचती है तो हम फ़ौरी तौर पे ये समझते हैं कि ये मसला मेरा तो नहीं है, इससे मेरा क्या लेना देना, इससे मेरा क्या ताल्लुक़। याद रखिए कि अगर आपको भी दूसरों के मसले सुनकर ये लगता है कि ये मसला मेरा नहीं है तो दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि पड़ोस में लगी आग हमारे घर तक भी पहुंच जाया करती है। किसी भी माशरे में, समाज में, तबके में अफराद आपस में जुड़े होते हैं, रहते तो वो अपने अपने घरों में हैं, लेकिन उन सब की आपस में एक पेवस्तगी होती है, एक ताल्लुक़ होता है। लिहाजा ये सोच कि ये मसला मेरा नहीं है फ़र्द को मिल्लत से जुदा करती है और एक सेहतमंद माशरा तश्कील नहीं होने देती। वो एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर भी कहा है, हवा ही ऐसी चली है हर एक सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर न जले। ज़ात, पात, रंग, नस्ल, तबका, समाज, फ़िरका, गिरोह, इन सब से मावरा जब भी किसी इंसान पर तकलीफ़ आए तो उस तकलीफ़ को महसूस कीजिए। उस तकलीफ़ के दूर करने में अगर आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो वो किरदार अदा कीजिए या फिर उनके लिए दुआ कर दीजिए और खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उसने अभी आपको इस मसले से महफूज रखा है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हर मसले से हमेशा महफूज रखे और आप हंसते बसते और शादो आबाद रहें। अल्लाह हामी नासिर।